गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने गणित में सीखा था कि हमारी संख्याएं अनेक प्रकार की हैं। जैसे हमने नाम दिए थे उनको प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 आदि आगे को। और फिर उसके बाद हमने कहा था पूर्ण संख्याएं। पर प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या हमने 0 को शामिल कर लिया था तो पूर्ण संख्याएं हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद हमने पूर्ण संख्या रेखा को बाईं ओर को जब बढ़ाया तो उसमें हमको ऋण संख्याएं लिखी थी हमने, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। तो इस तरह से जो हमारी संख्याएं प्राप्त हुई थी वो कहलाई थी हमारे पूर्णांक संख्याएं। और इसके अलावा पूर्णांक संख्याओं के अतिरिक्त हमने हल्का सा जिक्र परिमेय संख्याओं का भी किया था कि इसी संख्या रेखा में जो कई सारे बिंदु हैं उन बिंदुओं पर भी कोई न कोई संख्याएं हैं और उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कह रहे थे। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा में इनका स्थान कहाँ पर होता है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हम आज की कक्षा में सीखेंगे। तो बच्चों, परिमेय संख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम इससे पहले जो हमने भिन्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की इसको दोहरा लेते हैं। जैसे हमने कहा था कोई एक वस्तु होती है तो हम उसे एक कह रहे होते हैं, उसी एक को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। हम इसको 1/1 कह सकते हैं, हम इसी को 2/2 भी कह सकते हैं, हम इसी को 3/3 भी कह सकते हैं। इस तरह से हम इसको विभिन्न रूपों में लिखते हैं, सब तुल्य संख्या है। इसी तरह इसके बाद इस एक वस्तु के अगर हम 2 बराबर भाग करते हैं तो एक भाग को कहते हैं 1/2, दूसरे भाग को भी कहा था हमने 1/2। तो इस तरह से 2 1/2 मिलकर 2/2 मिल जाएगा, तो ये भी एक हो गया। और इसके अलावा अगर हम इसी एक वस्तु के 3 बराबर भाग करते हैं तो एक भाग को हम कहेंगे 1/3, दूसरे भाग को भी 1/3, तीसरे भाग को भी 1/3। अगर इनको जोड़ें तो 1/3 और 1/3 मिलकर 2/3 हो गया था। फिर इसमें 1/3 और शामिल किया तो 3/3। इसी तरह से एक वस्तु के 4 बराबर भाग किए तो एक भाग 1/4, 2 भागों को मिला देंगे तो 2/4 और 3 भागों को एक साथ करेंगे तो 3/4, 4 भागों को एक साथ किया तो 4/4, अर्थात हमारी पूरी वस्तु हो गई है। तो बच्चों, अब आते हैं आज के मुख्य विषय परिमेय संख्याओं पर। इससे पहले एक बात और जानना चाहेंगे, जब देखो कोई बिंदु बार बार आगे को चलते रहता है, मैं यहाँ पर एक बिंदु चला रहा हूँ, देखो बिंदु 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 बनाते जा रहा हूँ आगे को, और तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो गई, एक पूरी रेखा के रूप में आ गई है। तो ये अगर इस बिंदु में हम तरह तरह से संख्याएं लिख दें तो ये हमारी बन जाएगी संख्या रेखा। संख्या रेखा में क्या है, हमारी संख्याएं लिखी हुई है, अलग समान दूरी पर अंकित कर रहे हैं। तो हम इन पर विभिन्न संख्या, जैसे यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब देखो 1 और 2 के बीच में कई सारे बिंदु हैं। हमने कहा बिंदु हैं तो उनके साथ एक कोई संख्या भी होगी, तो अर्थात इन बिंदुओं की पर भी कोई ना कोई एक संख्या होगी। लेकिन अब तक जो हमने संख्या पढ़ी है वो तो यही पढ़ी है कि 1 2 3 4, और इसके अलावा कुछ भिन्न में पढ़ी थी 1/2 1/3 1/4 इस तरह से। तो संख्या कहाँ पर होती हैं, कैसे होती हैं, इसको हम इसमें सीखेंगे। अब देखो ये मैंने एक संख्या रेखा बना रखी है जिसमें हमने कुछ संख्या अंकित करके, जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको मैंने समतुल्य रूप में लिखा हुआ है कि 1/0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। और फिर अगर 2 के रूप में लिख दो, जिसको 0/2 लिख दिया, 2/2 लिख दिया, 4/2, 6/2, 8/2, या 0/3, 3/3, 6/3। और ये वास्तव में देखो ये सब उसी बिंदु को व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात इन सब का मान 1 2 3 4 के बराबर है। इसी तरह से बाईं ओर भी इनका मान है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 0 है, ये 1 है, इस हम 0 और 1 के बीच में 2 बराबर भाग कर देते हैं। तो अभी हमने भिन्न में सीखा था कि इस एक भाग को हम बोलेंगे 1/2, फिर इसका भी एक भाग कर दिया हमने, ये भी 1/2। लेकिन ये 1 है, 1 के बाद 1/2 और हो गया, तो देखो ये 1/2 1/2 1/2, कितने 1/2 हो गए, 1 2 3, 3 1/2 अर्थात 3/2, 4/2, फिर ये 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसी एक का, जो 1 है, 0 से 1 के बीच की संख्या की जो लंबाई 1 है, इसका हमने 3 बराबर भाग कर दिए। तो एक भाग 1/3, दूसरा भाग 2/3 और तीसरा भाग 3/3 अर्थात पूरा 1, फिर चौथा भाग 4/3
और फिर एक और भाग 1/3 के बराबर जोड़ा तो 5/3। इसी तरह से ये आगे को। फिर इसमें भी हम ये 0 है, ये 1 है, लिखा हमने इसको 0/4 है, 0 ही होता है, 4/4 लिखा 1 ही होता है। अब इसका हम 4 बराबर भाग कर रहे हैं, देखिए, और प्रत्येक भाग क्या हो गया 1/4, ये दूसरा हो गया 2/4, तीसरा के पास आ जाएंगे तो 3/4, चौथे के बाद 4/4 1 है ही है, फिर उसके बाद 5/4, 6/4 और 7/4, 8/4, ऐसे आते ही रहेगा आगे को। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि एक संख्या 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं लिख दी। अब तक हमने पहले एक संख्या ज्ञात की, फिर 2 संख्याएं लिखी, फिर यहाँ पर 3 संख्या। इसी 1 और 2 के बीच में हमने पहले एक संख्या लिखी, फिर 2 संख्या लिख दी, फिर यहाँ पर 3 संख्या। तो मतलब हम किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्या लिख पा रहे हैं। और ये वास्तव में जो हमने संख्या के बनने की रचना दिखाई थी, एक किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में असंख्य बिंदु थे। तो इस तरह से 2 संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं भी होती हैं, और इनको हम बोल रहे हैं परिमेय संख्याएं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूरी संख्या नहीं है, और भिन्न के रूप में अंकित है, तो इनको हम परिमेय संख्याएं बोल रहे हैं। और परिमेय संख्या का एक स्पष्ट रूप यह है कि उसका अंश पी लिखते हैं और हर लिखते हैं क्यों, अर्थात एक अंश होता है, उसमें एक हर होता है। लेकिन हर के रूप में ध्यान में रखना होता है कि हर में शून्य नहीं होगा, कभी भी हम हर में शून्य नहीं रखेंगे। ऊपर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अंक लिख सकते हैं। अब हर में शून्य क्यों नहीं, अगर हम हर में शून्य लिखेंगे अर्थात शून्य से भाग करेंगे, और शून्य से भाग के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शून्य किसी चीज का हम शून्य भाग कर ही नहीं सकते हैं, वो अपरिभाषित हो जाता है, उसका कोई मान आ नहीं पाता, इसलिए हर में शून्य नहीं होगा। तो हम परिमेय संख्या को इस तरह से तो हमारी परिमेय संख्या जैसे 3/5, ऋण 2/7, 0/1, 1/1, 6, 10, 11/9, ये सब हमारी परिमेय संख्याएं हुई। तो परिमेय संख्या, अब देखो ये परिमेय संख्या हमारी इसी संख्या रेखा में है, पूर्णांकों के बीच में है, और पूर्णांक भी परिमेय संख्या। देखो पूर्णांक क्यों 6 क्यों है, क्योंकि 6 भी P/Q के रूप में लिखते हैं। इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं 6/1 अगर लिखें, देखो भिन्न P/Q के रूप में, जिसमें P का मान 6 है और Q का मान क्या है 1 है। अब देखिए, जैसे कि हमने कहा कि 2 संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है, तो हमसे तो यहाँ पर कहा जा रहा है 2 परिमेय संख्याओं 1/3 और 1/2 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, केवल 6। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर तरीका यह है कि हम पहले इन 1/3 और 1/2 को समान हर वाली समतुल्य भिन्न के रूप में लिख देते हैं। और समान हर वाली समतुल्य भिन्न क्या बनेंगे, यहाँ पर देखो इन दोनों का हर बना सकते हैं हम 6 बना सकते हैं हर को, तो 6 बना दिया। इसके हर को 6 बनाने के लिए हर को 2 से गुणा किया, तो अंश को भी 2 से गुणा कर देंगे, और इसके हर 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, अंश को भी 3 से गुणा कर देंगे। तो अब जो संख्या हमारी अब तक 1/3 और 1/2 थी, हम इसको 2/6 और 3/6 के रूप में पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके 2/6 और 3/6 के दोनों के अंश और हर को 10 से गुणा करते हैं। देखो इसके 2/6 को 10 से गुणा करें तो आ जाएगा 20/10, हर और अंश दोनों को 10 से गुणा करें 20/60, और इसको 10 से गुणा करें हर अंश को 30/60 हो गया। अब देखिए ये संख्या रेखा हमारी अगर है, और इस संख्या रेखा में यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ कहीं 1 है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा क्या है 20/60 है, मतलब इसका मान था 1/3, और यहाँ कहीं हमारा क्या आ रहा है 1/2 आता है, जिसको हमने बोल दिया है क्या यहाँ पर 30/60। तो अब देखिए इनके बीच में ये 20/60, ये 30/60, 20 और 30 के बीच में बहुत सारी संख्याएं ना, तो इसी तरह से 20/60 और 30/60 के बीच में भी ये बिंदु के रूप में बहुत सारी संख्या, इनको हम लिख सकते हैं आसानी से। क्या लिखेंगे 21/60, 22/60 और 23/60, 25/60 भी लिख सकते हैं, 27/60 लिख दें, और 28/60 लिख दें। कोई भी जो चाहे उन संख्याओं को, इसी के मध्य की संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर उनके मध्य की परिमेय संख्या आ गई हमारी ये। इसी तरह से अगर हम ऋण 1/3 और 0 के बीच में के मध्य 4 परिमेय संख्या याद करने को कहते हैं, तो हम ऋण 1/3 0 को भी हम अगर समान हर के रूप में लिखें तो इसको 0/3 के मध्य में संख्या याद करने होंगे।
दोनों के अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10/30 और ये बन जाएगा 0/30। और संख्या रेखा में देखें तो यहाँ पर अगर हमारा 0 है और यहाँ पर हमारा अगर 1 है अर्थात ऋण 1, तो यहाँ कहीं हमारा क्या होगा, ऋण 10/30 और ये हमारा 0 है अर्थात 0/30 यहाँ पर। अब इनके बीच में जो संख्याएं हैं इनको हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो ऋण 10/30 और 0/30, इसके बीच में क्या क्या आएंगे देखा, आप खुद ही देख रहे हैं क्या क्या आ जाएंगे। ऋण 9/30 भी आएगा, ऋण 5/30 भी आएगा, ऋण 2/30 भी आएगा, ऋण 8/30 भी आएगा। तो ये दोनों ही संख्याएं देखो सब इसी के बीच की संख्या, ये ऋण 10 और ये 0/30 के बीच की संख्याएं हैं। तो हम ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं और इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद किसी परिमेय संख्या का स्थान संख्या रेखा में कहाँ पर होगा, इसको हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने सीखा कोई भी संख्या जिसे हम एक भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना है q का मान 0 नहीं होगा, q के अलावा और कोई भी संख्या हो सकती है। दूसरी बात, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तीसरी बात जो हमने सीखी, दो परिमेय संख्याओं के मध्य में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। और चौथी बात जो हमने सीखी वह है संख्याओं को उनके समतुल्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है।